मेरा आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंटिन्यूसली जिनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स चलते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं रह गया है। नमस्कार, विजन चेंज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मीनाक्षी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना ये चाहती हूँ कि क्या सुसाइड करने से हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे पास इतने स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैम, अगर इस बार हमारा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। सो मैं उन स्टूडेंट्स से आज ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने जो इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतना आप करियर बनाने के लिए फोकस्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम के क्लियर ना हो जाने से आप सुसाइड कर लेंगे? क्या दुनिया भर में आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रह गया है कि हम सुसाइड कर ले? सिर्फ एक ही करियर ऑप्शन है। अगर इसके अलावा वो क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास कोई और करियर ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई और रीजन ही नहीं है जीने का। आप इस तरीके से बोलते हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है मैम तो हम सुसाइड कर लेंगे। आप ये सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है आपके साथ दिन रात एक करा है। सिर्फ आप ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप आज इस लेवल तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपके टीचर्स इन्वॉल्व हैं। और आप इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हैं कि मैम हम सुसाइड कर लेंगे? दूसरी बात ये कि आप लोग किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाहते हो। सोचते हो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग हमें पागल समझेंगे कि हम किस तरीके की बातें करें, कि हमारे दिमाग में कैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ये सोचना आप सबसे पहले तो बंद कर दीजिए। आपको ये समझना होगा कि जैसे सुसाइड थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स माइंड में आना जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ओके, आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे समझ लीजिए बुखार आता है, ठीक है, तो आप किसके पास जाएंगे? सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे। कैसी भी फिजिकल इश्यू आ रहा है, कोई भी शारीरिक बीमारी हो रही है आपको, आप डॉक्टर के पास जाओगे, उससे अपना केस डिस्कस करोगे और रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम डॉक्टर आपको दवाई दे देगा और आप खा के उसे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके माइंड में भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब बेटे ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, ठीक है। कभी कभी इम्बैलेंसेस हमारे माइंड में भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम ईटिंग हैबिट्स एंड देयर आर सो मेनी अदर रीजंस ऑल्सो। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि माइंड में भी हमारे प्रॉब्लम हो जाती है एंड वी कैन टेक केयर ऑफ इट। देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। यू कैन कंसल्ट अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, यू कैन कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थेरेपीज आपको दिलवाई जा सकती हैं जिससे आपके जो इम्बैलेंसेस हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ओके, दूसरी बात ये कि अगर आपको सपोज इन सब से भी आपने सेशंस ले लिए, थेरेपीज ले ली, फिर भी आराम नहीं आ रहा है तो आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओके, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। आप उसको अपने बारे में बताएंगे, वो आपको उससे रिलेटेड दवाई दे देगा। ओके, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पागल हो गए या सिर्फ पागल लोग ही साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। जिस तरीके से बॉडी में इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ऐसी ब्रेन भी तो हमारी बॉडी का ही पार्ट है, उसमें इम्बैलेंस हो गए तो डॉक्टर से दवाई ले ली और उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इम्बैलेंस हो गया, तो हम एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लें। वो काम हमको नहीं करना है। साइकेट्रिस्ट आपको दवाई देगा एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कुछ बच्चे हिम्मत करके परिवार के पास जाके बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। अब पॉइंट ये आता है कि हमारे समाज में अवेयरनेस जो है वो इतनी कम है, एजुकेशन लोगों के पास इतनी कम है मेंटल प्रॉब्लम को लेके कि वो बड़े ही अजीब से उसको देखेंगे या उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे या एक उसको ये कहेंगे अरे पागल हो गया क्या, किस तरीके की बातें कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी एजुकेशन लेवल को थोड़ा बढ़ाइए, इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए और अपना अवेयरनेस लेवल थोड़ा बढ़ाइए। माइंड में भी इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, माइंड में भी हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है।
प्रॉपर पर्सन को, प्रोफेशनल पर्सन को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है। इससे आपके बच्चे जो हैं वो एक्सट्रीम स्टेप लेने से बच जाएंगे, सुसाइड करने से बच जाएंगे। सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो आ रहे हैं इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है माइंड में, मेंटल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, जिस तरीके से बॉडी में हमारे कोई फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे माइंड में भी मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके, सो आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए और उनको एजुकेशन दीजिए, एजुकेट कीजिए उन्हें कि किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें। थैंक यू वेरी मच।